केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस चैनल पर इन सभी एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक की सहायता से किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ करेक्ट क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स। आपके पास चार क्वांटम नंबर होती हैं। ये देखो आपके पास है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपके पास चार होती हैं। एक है आपके पास n, एक है आपके पास l, एक है आपके पास m और एक है आपके पास s। जो आपके पास n है इसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आपके पास l है इसे बोलते हैं आप एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो आपके पास m है इसे बोलते हैं आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो s है आपके पास इसको बोलते हो आप स्पिन क्वांटम नंबर। देखो आपसे इसने पूछा है 3D। जो 3D कोऑर्डिनेट्स है उनमें से इनमें से कौन सा चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी, ए बी और सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, जो यहाँ पर ये है आपके पास, ये आपके पास जो यहाँ पर थ्री है, ये है आपके पास एन। एन है यहाँ थ्री। जो आपके पास डी है, देखो जो आपके पास डी है यहाँ पर, ये होता है आपके पास एस पी डी और एफ। जो एल की मान होता है, जो एल की वैल्यू होती है वो एस के लिए जीरो होता है, और पी के लिए इसकी वैल्यू वन है, और डी के लिए इसकी वैल्यू टू है, और एफ के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, थ्री है। ये देखो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है आपके पास ये फिक्स होती है। एस के लिए एल का मान जीरो, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी वन, और डी के का मान जो है एल के लिए टू, और एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री। अब देखो हम ऑप्शन में चलते हैं। जो आपके पास एल बराबर जीरो है, एल बराबर जीरो है, तो एल बराबर जीरो किसके लिए होता है आपके पास, एस के लिए। ठीक है, लेकिन इसने किसके लिए पूछा है आपसे, 3D के। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। देखो एल की वैल्यू थ्री किसके लिए होती है, एल की वैल्यू जो है थ्री वो किसके लिए होता है, एफ के लिए। लेकिन इसने किसके लिए पूछा है, डी के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं सी पर, ऑप्शन सी पर। एल की वैल्यू जो एल है, एल बराबर वन किसके लिए होता है, एल बराबर जो वन है वो किसके लिए होता है, पी ऑर्बिटल्स के लिए होता है। लेकिन आपसे 3D के लिए पूछा है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो एल की वैल्यू है वो किसके लिए होती है, तो डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब मैं और भी बातें बताता हूँ। एन की वैल्यू किस में है, इसमें तीन है। एन की वैल्यू तीन है, हो सकती है एन की वैल्यू तीन। तो एम की वैल्यू हमेशा एल की वैल्यू के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन इससे क्या होगी, छोटी होगी, कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी देखेंगे। जो एस है उसकी वैल्यू आपके पास प्लस माइनस हाफ होती है। यदि आपके पास क्लॉकवाइज इस टाइप से है क्लॉकवाइज, तो इसके लिए होगा प्लस के हाफ। और यदि आपके पास इस टाइप से है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास माइनस हाफ होगा। इसलिए आपके पास जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसने पूछा था करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्लस हाफ एंड ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एम है, ओ माइनस वन, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, मतलब इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता इनको, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल्स। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखो ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो अब मैं बताता हूं, जो एस है आपके पास, एस ऑर्बिटल्स है,
इसमें आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से वैसे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो कितना होगा, जीरो होगा। m की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, जीरो। तो यही एक ऐसा है जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की जो वैल्यू है वो -1 पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं आपसे, जो p ऑर्बिटल्स है, जो आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं इस टाइप से, ये है p ऑर्बिटल्स। इसमें जो m की वैल्यू है यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे कितनी होती है, जीरो। और इस साइड +1 और इस साइड -1। तो जो p ऑर्बिटल्स है, इसके इसके लिए तो m की वैल्यू कितनी है, -1 पॉसिबल्स है। इसी प्रकार जो आपके पास d ऑर्बिटल्स है, ये किसके लिए बनाया था, s के लिए। ये किसके लिए, p के लिए। और ये किसके, अब मैं d के लिए बनाता हूं। आपके पास d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इस टाइप से। 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने होता है आपके पास सेंटर्स में, जीरो। यहाँ इस साइड +1, यहाँ प्लस के 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। तो इसके लिए भी d ऑर्बिटल्स के लिए भी क्या है, -1 पॉसिबल होता है। और जो आपके पास f ऑर्बिटल्स है, जो आपके पास f ऑर्बिटल्स है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स, 7 होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7। यहां पर कितना होगा, सेंटर पर जीरो, यहाँ +1, यहाँ प्लस के 2, यहाँ +3, यहाँ -1, -2, -3। ठीक है। तो किसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, एस ऑर्बिटल्स के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका मान 1 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमिसिबल अरेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें आपने क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखो, जो आपके पास यहां पर मैंने आपसे बताया था, जो एल है, जो आपके पास एल है उसकी वैल्यू, ठीक है, किस पे, एल की वैल्यू, ठीक है, एम की जो वैल्यू है वो किस पे, एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और मैंने आपसे एक बात दूसरी ये भी बताई थी कि जो एम की वैल्यू है कभी भी एल की वैल्यू से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती, हमेशा लेस होगी। इक्वल तो हो सकती है लेकिन कभी भी मैक्सिमम नहीं होगी, उससे अधिक नहीं होगी। इसलिए देखो, जो ऑप्शन आपके पास डी है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो एल की वैल्यू है और एम की वैल्यू है, इसमें एम की वैल्यू क्या है, जो आपके पास एल है, एल आपके पास है एस पी डी, और जो एफ है उसके लिए एल, इसके लिए कितनी, जीरो, इसके लिए कितना, 1, इसके लिए कितना, 2, और एफ के लिए कितना, 3। अब बात देखो आप, जो एल की वैल्यू है, ठीक है, एम की जो वैल्यू होगी किसके लिए, तो एल बराबर 2 किसके लिए आता है आपके पास, डी के लिए। ये आता है आपके पास डी के लिए। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो यहाँ पर कितना होएगा आपके पास, सेंटर में जीरो, यहाँ कितना, +1, यहाँ प्लस के 2, और यहाँ कितने, -1, और यहाँ पर कितना, -2। अब देखो इसके लिए m की वैल्यू कितनी, -3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें से नॉट पॉसिबल पूछा था, जो ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।